आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइंस निकाली थी, जिसका जोरों से प्रदर्शन देखने को मिला, विरोध देखने को मिला। लेकिन विरोधी ना मुस्लिम्स थे, ना ही एससी एसटी ओबीसी के लोग थे, बल्कि एक ही कैटेगरी थी, जनरल। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूजीसी जनरल को टारगेट कर रही है? तो क्या अब जनरल में पैदा होने की वजह से ही आपको अपराधी घोषित कर दिया जा सकता है? और क्या अब आपकी बात कोई सुनेगा भी नहीं? अब यही कहना है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 का। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति मिश्रा है और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज टेबल। अब यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक रेगुलेशन लाया, यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, जो कि एससी एसटी और ओबीसी कास्ट के लोगों के हित में था। लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये नियम एससी एसटी ओबीसी के हित से ज्यादा जनरल कैटेगरी के अहित में है। जहां ये रेगुलेशन इक्विटी इक्वालिटी की बात करता है, वहीं इस नियम के अनुसार अगर कोई जनरल कैटेगरी का इंसान एससी एसटी या ओबीसी ईडब्ल्यूएस या महिला के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है और उसके खिलाफ शिकायत आती है, तो जनरल व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी इक्विटी कमेटी द्वारा, जिसमें कि बस एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और महिला समाज के कुछ लोग रहेंगे। चलिए ठीक है, अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर यही आरोप झूठे लगते हैं, तो फेक एलिगेशन अगर कोई लगाए तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। समस्या यही आती है, सवाल यही खड़े होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर गलत के खिलाफ कोई रूल ही नहीं होगा तो लोग इस नियम का गलत यूज करेंगे ही, और ना जाने कितने जनरल कैटेगरी के बच्चे अपने करियर को खो देंगे। और ये अभी सोचा ही जा रहा था कि इसका मिसयूज हो सकता है, कि एक मिसयूज की न्यूज जो है वो सामने भी आ गई है। दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की लड़की बताती है कि कैसे एक दलित लड़के ने उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने मना कर दिया। इस पर यूजीसी की नई गाइडलाइंस के तहत लड़के ने लड़की पर झूठे शिकायत दर्ज कर दी कि लड़की ने उसके कास्ट की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से लड़की के मानसिक संतुलन पर भी काफी असर पड़ा। हालांकि इस केस की कोई पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन ये न्यूज फिलहाल काफी ज्यादा सुर्खियों में देखने को मिली थी। लड़की अपनी आप बीती बताती है। ये दिखाता है कि इस नियम की वजह से क्या हो सकता है। एक बच्चा जो पहले से ही इतने बच्चों से कंपटीशन करके एडमिशन लेता है और फिर यूनिवर्सिटी में आके उसके साथ ऐसा हो, उसका पूरा करियर जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा ना। सवाल ये भी आता है कि आखिर ये रूल लाया ही क्यों गया? ऐसा नहीं है कि कोई नया रूल है। 2012 में ये रूल्स आए थे जिससे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके, लेकिन उस समय ये कारगर नहीं हुए। क्यों नहीं कारगर हुए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है रोहित वेमुला का। एक दलित पीएचडी स्टूडेंट थे वो। 17 जनवरी 2016 को उन्होंने सुसाइड कर लिया। वजह, यूनिवर्सिटी ने उन्हें और उनके 4 दोस्तों को हॉस्टल से निकाल दिया। ये एक्शन बीजेपी एमपी बांदारू दत्तात्रेय की शिकायत पर हुआ, जो अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन एएसए के प्रोटेस्ट के खिलाफ थे। रोहित को स्कॉलरशिप भी मिलती थी, जो कि रोक दी गई। सुसाइड नोट में उन्होंने सिस्टम को ब्लेम दिया, कोई पर्सनल नाम भी नहीं लिया। ये केस दलित डिस्क्रिमिनेशन का सिंबल बन गया और देश भर में प्रोटेस्ट हुए। पायल ताड़वी, दूसरी केस, एक 26 साल की शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करने वाली पीजी रेजिडेंट डॉक्टर थी। 22 मई 2019 को हॉस्टल रूम में उन्होंने सुसाइड कर लिया। वजह, 3 सीनियर डॉक्टर्स जो कि अपर कास्ट के थे, उन्होंने कास्टिस्ट स्लर्स दिए, हराश किया उन्हें, और सुसाइड नोट में उन्होंने अपने सीनियर्स का नाम भी लिखा था। पुलिस ने एसटी एससी के एक्ट लगाए उन पर और तीनों अक्यूज्ड अरेस्ट हुए, अब बेल पर हैं। ये मेडिकल कॉलेज रैगिंग डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण भी बना। इन केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि नियम में सुधार करें ताकि ऐसी घटनाएं अब और ना हो, इन पर रोक लगाई जा सके। और इसी आधार पर 2026 के यूजीसी रेगुलेशन आए, जिसके प्रति देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिले। सरकार और यूजीसी को टारगेट पर लिया गया। ये प्रोटेस्ट कई दिनों तक चले। अब ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन पर स्टे लगा दिया है और आगे की सुनवाई 19 मार्च 2026 को करने को कहा गया है, जिसमें नियम पर फिर से विचार किया जाएगा और संशोधन किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है और क्या जनता का रिएक्शन होता है उस फैसले पर। अब इस रेगुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें।